अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट सर्विस। आज सुबह मैं अपनी क्लाइंट कंसल्टेशन कर रही थी, तो वो जो मेरी क्लाइंट है उनका 7वां महीना चल रहा है, प्रेग्नेंट है वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने एलएफटीज़ भेजे हुए थे और साथ अपनी थायराइड प्रोफाइल भेजी हुई थी। हाइपोथायराइडिज्म उनको और उनका एएलटी भी रेस था। तो उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर सहारा मुझे बताएं, मुझे अपने डाइट चार्ट चेंज करने चाहिए, क्या ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको अभी एड्रेस करना चाहिए या हम डिलीवरी के बाद इसको देखें। तो मैंने उनको बताया कि इस वक्त इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये ख़ुद से भी ठीक हो सकता है। और मैंने उनको बताया कि इसकी वजह क्या है और अगर ख़ुद से ठीक नहीं भी हुआ तो अब हम इसको बाद में ही ट्रीट करेंगे। तो मैंने कहा चलें, ये बात मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अब होता क्या है कि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, जिसमें कुछ हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं ज़रूरत से और कुछ कम हो जाते हैं। आपके पास एस्ट्रोजन जो प्लेसेंटा है आपका, जैसे आप प्रेगनेंसी के एंड की तरफ पहुंचते हैं, वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। और यही रीज़न है कि मोस्टली ख़वातीन को प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाती है, क्योंकि एक बार जब आप अपना बच्चा डिलीवर कर लेती हैं तो प्लेसेंटा तो जिस्म से बाहर निकल जाता है, तो एकदम से एस्ट्रोजन लेवल्स इतने ज़्यादा ड्रॉप करते हैं, 1/10 हिस्सा ड्रॉप कर जाते हैं कि वो एस्ट्रोजन क्योंकि अच्छे मूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन हो जाता है उसकी वजह से। अब ये एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है, ख़ास करके उन ख़वातीन में जो इतनी हेल्दी डाइट नहीं ले रही होती हैं और जिनका ज़ीनो एस्ट्रोजन और टॉक्सिक एस्ट्रोजन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, जिसमें आपके पास सोया प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, डेली प्रोसेस मीट्स आ जाती हैं, जंक फूड आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, बारबेक्यू खाना आ जाता है, स्मोक्ड खाना आ जाता है, आपके पास बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव खाना आ जाता है, आपके पास नॉन स्टिक कुकिंग आ जाती है, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सिंथेटिक चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सब में टॉक्सिक एस्ट्रोजन होते हैं। अब बॉडी नेचुरल अपना एस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा बना रही होती है और अदरवाइज़ भी बहुत सारी ख़वातीन टॉक्सिक एस्ट्रोजन से, मेरे समेत, ज़ीनो एस्ट्रोजन से एक्सपोज होती है। जितना हो सकता है कोशिश करें दूर रहें। जैसे मैं पानी की बोतल या स्टील की बोतल रखती हूँ, प्लास्टिक की नहीं रखती। तो क्या होता है कि बॉडी अपना भी बहुत एस्ट्रोजन बना रही होती है और बाहर से ज़ीनो एस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो आपका एस्ट्रोजन होता है ना, फीमेल हार्मोन, उसको जो मेटाबोलाइज करना होता है, उसको मेटाबोलाइज करना लिवर का काम होता है। और लिवर उसको किसके साथ मेटाबोलाइज करते हैं? अपने एंजाइम्स, एएलटी, एएसटी, सारे एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज करता है। अब होता क्या है कि लिवर पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, मोस्टली जिन औरतों की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, कि आपके पास एलएफटीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी वजह से मेरी क्लाइंट जो है, उनका नाम भी मेरी हम नाम है, वो उनका एएलटी इतना ज़्यादा रेज्ड आया क्योंकि वो जंक फूड वगैरह हो सकता है बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, डाइट प्लान वो अपना इतना फॉलो नहीं कर रही थी, टॉक्सिक एस्ट्रोजन से एक्सपोज्ड हो, और इस वजह से, इसलिए मैंने उनको कहा कि अब इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कि एक बार जब आप बच्चा डिलीवर करेंगे आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन लोड नीचे जाएगा और फिर हम आपको कंपैरेटिवली इस तरह के केस में वेजिटेरियन डाइट पे लाना होता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त उनका 7वां महीना है, उनकी डाइट में रेडमीट होना बहुत ज़रूरी है, हम वेजिटेरियन डाइट पे नहीं ला सकते। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप रुक जाएँ, जब आप हो जाएंगे, आपका हो सकता है एएलटी खुद ही ठीक हो जाए, और बहुत सारी ख़वातीन का हो जाता है जब टॉक्सिक एस्ट्रोजन लोड नीचे जाता है, तो अब इसको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और हाइपोथायराइडिज्म को भी एड्रेस करने से मैंने उनको इसलिए मना किया था क्योंकि आपके पास एस्ट्रोजन और थायराइड हार्मोन कुछ इस तरह के बैलेंस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं कि अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो थायराइड नीचे आएगा। तो एस्ट्रोजन अगेन वही रीज़न है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, इस वजह से उनको थोड़ा सा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो गया। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि आपके थायराइड प्रोफाइल में 3 चीज़ें होती हैं: थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, फ्री T3 और T4। T3 और T4 लेवल्स उनके नॉर्मल आए हैं, TSH लेवल जो है वो उनका रेस्ड आया है, जो हाइपोथायराइडिज्म में रेस्ड होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी डिलीवरी के बाद उनका ठीक हो जाएगा जब बॉडी में एस्ट्रोजन लोड नीचे जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कितनी सारी औरतों की, प्रेग्नेंट औरतों के सवाल का मैंने इस वक्त आंसर दे दिया होगा। आई विल सी ऑल गिव यट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।